Good morning students, welcome to again chemistry world। और आज फिर से कॉलॉइड को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। प्रीवियस लेक्चर we have already discussed about classification of colloids based on their physical state, based on the interaction and based on type of particle। प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट एसोसिएटेड कॉलॉइड के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बोला था वन ऑफ द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर योर नीट एंड जी। बोर्ड का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, बिना भूले इसे प्रिपेयर कर लेना। एसोसिएटेड कॉलॉइड यानी मिसेल फॉर्मेशन को 2 और 3 टाइम वीडियो देख लेना। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, CMC क्या है, CMC कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻³ मोल पर लीटर, 100 जितने मॉलिक्यूल मिसेल्स बनाते हैं, वो सारी डिस्कशन अपनी हो गई। चलो, today we are going to learn methods of preparation of colloids। तो colloids कैसे बनते हैं, है ना। बट बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने सिखाया था आपको कि लायोफोबिक एज अ सॉल्वेंट, अगर वाटर है एज अ सॉल्वेंट यानी कि एज अ डिस्पर्शन मीडियम, अगर वाटर होते हैं तो वो एक्वियस सॉल्व इसको बोलते हैं, और अगर डिस्पर्शन मीडियम में अल्कोहल होता है तो वो अल्कोसॉल ऐसा बोलते हैं कि अल्कोहल में सॉल बनाए तो अल्कोसॉल, वाटर में सॉल बनाए तो एक्वासॉल, तो या तो हाइड्रोसॉल। अब स्टूडेंट कल जो सीखा था कि एज अ डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा तो वो हाइड्रोफोबिक ऐसा हम बोलेंगे, या लायोफिलिक सॉल, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के बीच में काफी इंटरेक्शन होता है, इसलिए वो सॉल बहुत इजीली बन जाते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक सॉल थे वो इतने इजीली नहीं बनते थे, तो उनको कैसे बनाया जाए वो मेथड्स के बारे में डिस्कशन करना है। चलो स्टूडेंट्स, वैसे तो कॉलॉइड्स बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें बेसिकली कंडेंसेशन एंड डिस्पर्शन वो 2 मेन कैटेगरीज के मेथड होते हैं। बट आपकी बुक में बहुत थोड़े मेथड डिस्क्राइब किए हैं, तो वो जितने टेक्स्ट बुक में दिए हैं सिर्फ उसकी डिस्कस अभी हम करेंगे। तो चलो, सबसे पहला मेथड कौन सा? तो केमिस्ट्री में सबसे पहला मेथड हमारा केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड निकाल दिया है, केमिकल मेथड्स। इधर अलार्म बजा दे आपके लिए कि ये क्यों याद रखोगे आप। तो फॉर थियरी क्वेश्चन एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, क्योंकि इसमें से MCQs आएंगे आपको। चलो, तो अच्छे से ये ध्यान से देखो, याद रखना, MCQ पर्पस के लिए और थियरी पर्पस दोनों के लिए। केमिकल मेथड्स, आपको इसमें जितने इक्वेशंस है ना, वो सारे इक्वेशंस लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो कॉलॉइड डिस्पर्शंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस है? तो सबसे पहली बात करेंगे डबल डीकंपोजिशन।
कौन सा मेथड? डबल डीकंपोजिशन। अब ये डबल डीकंपोजिशन मेथड से कौन सा सॉल्व आपको बनाने की इच्छा है, वो सोचना है। डबल डीकंपोजिशन से कौन सा सॉल्व बनाने की आपकी इच्छा है? तो डबल डीकंपोजिशन मेथड जो है उससे हम बनाएंगे आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व। तो आप इक्वेशन ध्यान से देखो, सोचो, समझो, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है। AS2O3 आर्सेनियस ऑक्साइड, 3 मोल ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। मेथड है डबल डीकंपोजिशन। कौन सा मेथड? डबल डीकंपोजिशन। AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्व मिलेगा आपको, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। तो आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व, एक तो इक्वेशन थियरी के लिए आपको बाय हार्ट करना है, और दूसरा कि 3-4 इक्वेशन देंगे तो ये पूछ लेंगे कि कौन सा मेथड डबल डीकंपोजिशन है, या फिर क्वेश्चन होगा कि आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व कौन सी मेथड से बनाया जाता है। समझ गए? चलो, अपना नेक्स्ट मेथड है बच्चों सेकेंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड। डबल डीकंपोजिशन के बाद आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मेथड से कौन सा सॉल्व बनने वाला है? तो सल्फर सॉल्व। ऑक्सीडेशन मेथड से कौन सा सॉल्व बनाओगे आप? सल्फर का। कैसे सल्फर सॉल्व बनाओगे? आपको लेना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसके साथ 2 मोल H2S, ऑक्सीडेशन मेथड, 2 मोल सल्फर, 1 मोल यानी 3S सल्फर सॉल्व मिलेगा आपको, एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। ये मेथड हो गया ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है? ऑक्सीडेशन के बाद तीसरा मेथड है अपना रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन से कैसे सॉल्व मिलेगा? तो गोल्ड का सॉल्व रिडक्शन से मिलेगा, गोल्ड सॉल्व। कौन सा सॉल्व बच्चों? गोल्ड सॉल्व रिडक्शन से मिलेगा। 2 मोल AuCl3, 2 मोल AuCl3 ऑरम क्लोराइड, 2 मोल ऑरम क्लोराइड, 3 मोल HCHO फॉर्माल्डिहाइड, 3 मोल H2O, 3 मोल H2O। ये कौन सा सॉल्व है? रिडक्शन मेथड। तो बनेगा 2 मोल गोल्ड सॉल्व, 3 मोल HCOOH फॉर्मिक एसिड, और 6 मोल HCl। तो 2 मोल AU, 2 मोल AU सॉल्व, यहाँ पे 3 मोल सल्फर सॉल्व, ये आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व। ये सारे सॉल्व पे ध्यान देना। गोल्ड सॉल्व, तो गोल्ड सॉल्व फ्रॉम ऑरम क्लोराइड, तो ऑरम क्लोराइड और फॉर्माल्डिहाइड। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने को मिलेगा
ये अल्डिहाइड है और ये एसिड है, फॉर्माल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, तो अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली फॉरम क्लोराइड का क्या होगा, रिडक्शन। तो हमारा सॉल तो रिडक्शन से बना, इसलिए ये तो पूरा रेडॉक्स है, लेकिन कहीं कहीं जहां पे हमारे कंसेप्ट आते हैं क्यों न सीखे जाए। तो अल्डिहाइड से मिलेगा आपको एसिड, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और Au+3 से Au ये हो गया रिडक्शन। तो अपनी मेथड का नाम इसलिए है रिडक्शन। फिर से आपको याद करवा दूं कि हमारा टॉपिक था केमिकल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफॉबिक सॉल्ट। केमिकल मेथड में फर्स्ट वाला है डबल डिकम्पोजिशन, तो उससे बनने वाला है आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्ट। दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन से बनेगा सल्फर सॉल्ट, और तीसरा मेथड है रिडक्शन से बनेगा गोल्ड सॉल्ट। रिडक्शन से क्या बनेगा, गोल्ड का सॉल्ट। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। कौन सा मेथड है, हाइड्रोलिसिस, फोर्थ वाला अपना। तो हाइड्रोलिसिस से कौन सा सॉल्ट बनने वाला है, FeOH थ्राइस का सॉल्ट। ये सॉल्ट यहां से प्रिपेयर भी करते चलो बच्चों, आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्ट, सल्फर का सॉल्ट, गोल्ड का सॉल्ट, और अब है हाइड्रोलिसिस वाला मेथड। और आपने कौन सा सॉल्ट बनाया है वो देख लो, FeCl3, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, FeCl3 + 3 मोल H2O। मेथड है हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट बनेगा FeOH थ्राइस का। कौन सा सॉल्ट बनेगा, FeOH थ्राइस का सॉल्ट बनेगा, और 3 मोल HCl। तो ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट। तो बच्चों चलो फिर से थोड़ा रिवीजन कर ले, फिर आगे बढ़े। सबसे पहला सॉल्ट बनाया आपने आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्ट, जो कि मेथड था डबल डीकम्पोजिशन। सेकेंड सॉल्ट हमने बनाया सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट बनाने का जो मेथड था वो बच्चों था ऑक्सीडेशन। थर्ड सॉल्ट हमने बनाया वो है गोल्ड का सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट बनाने का जो मेथड था वो मेथड था रिडक्शन। और फोर्थ वाला सॉल्ट हमने बनाया FeOH थ्राइस का सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और वो मेथड था हाइड्रोलाइसिस मेथड। चलो हो गया काम। अब नेक्स्ट मेथड सीख ले हम। सेकेंड मेथड, केमिकल मेथड के बाद मेथड नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, और वही मेथड का दूसरा नाम है ब्रेडिग आर्क मेथड। ब्रेडिग आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो ब्रेडिग आर्क मेथड
इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा है ब्रेडिग आर्क मेथड। तो ब्रेडिग आर्क मेथड, आपको नाम प्रिपेयर हो जाए इसलिए थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड कर रहे हैं। ब्रेडिग अंकल ने कैसे सॉल्व बनाने का प्रोग्राम सिखाया, बहुत ही सिंपल मेथड है। जिसको फिगर समझ में आ गए, पूरा मेथड समझ गए, फिर तो डिस्क्रिप्शन ही लिखना है। ये क्या है, तो सिंपल सी बात, एक वेसल है। अब उस वेसल में स्टैंड लगा दो और इसके अंदर दूसरा एक वेसल आपको फिट करना है। यहाँ पे उसको रखने के लिए थोड़े स्टैंड वैंड रख दो। चलो बाकी के एरिया में क्या है, तो बाकी का जो एरिया है वहां पे आइस रखा हुआ है, आइस क्यूब है। क्या है, आइस क्यूब। तो इधर रख दिए हैं आइस के टुकड़े, यानी आइस आइस है ये सीन पूरा, है ना। तो जब तक आइस बनाते जाएंगे आपको याद तो हो जाएगा कम से कम कि ये है आइस बात। क्या है ये, आइस बात, यानी आइस आइस कर दिया हमने, ये पूरा आइस आइस कर दिया। क्यों आइस भर दिया, तो ठंडा करने के लिए। अब क्या करोगे, तो डिस्पर्शन मीडियम लेना पड़ेगा यहां पे, जिसमें भी आप कोलॉइड बनाने वाले हो वो डिस्पर्शन मीडियम यहां पे रख दो। आइस बात के अंदर क्या लेना है आपको, डिस्पर्शन मीडियम। समझ रहे हो, धीरे धीरे बच्चों मैं बोल रही हूं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ताकि आप समझ पाओ, है ना। क्या है ये, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम है ये। और उस डिस्पर्शन मीडियम में आपको रखने हैं दो इलेक्ट्रिक आर्क, दो आर्क, यानी कि कैथोड और दूसरा कैथोड, और दोनों को नजदीक लाओगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, स्पार्क होगा, बहुत सारा टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। तो इसको बनाया जाए बैटरी का पॉजिटिव पोल, इसको बनाया जाए बैटरी का नेगेटिव पोल। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक आर्क। ये है इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, एनोड कैथोड। स्टूडेंट सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, तो समझ लो कि मुझे गोल्ड का सॉल्व बनाने की इच्छा है, तो यहां पे गोल्ड का एक पीस रख दो, गोल्ड पीस रख दो, है ना। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, इसको टच करोगे, स्पार्क होगा, तो ये मेल्ट हो जाएगा। क्या, गोल्ड का पीस, और मेल्ट होके वेपराइज भी हो जाएगा। और जैसे ही वेपराइज होता है तो उसकी वेपर सारे मीडियम में फैल जाएगी, ये टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा इसकी गर्मी से। ये दोनों आर्क ऐसे गोल्ड के पीस के ऊपर नजदीक लाएंगे, ऐसे आर्क नजदीक लाएंगे तो स्पार्क होगा, तो गोल्ड का पीस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर सारे ये मीडियम में फैल जाएगी, और बाजू में आइस रखा है तो वो कूल डाउन हो जाएगा, यानी कि गोल्ड के सारे पार्टिकल पूरे मीडियम में फैल गए। तो गोल्ड का सॉल्व बन गया आराम से। तो ये जो यहाँ पे आइस बात रखने की वजह से जो वेपर है उसकी मेल्ट होने के बाद जो वेपराइज होके वो घूम रहा था, वो उसका कंडेंसेशन हो जाएगा कॉलॉइड पार्टिकल की साइज में, और ये सॉल्व आपके हाथ में आ जाएगा। बच्चों
गोल्ड का सॉल्ट जो है ना, गोल्ड का सॉल्ट, सिल्वर और प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, क्या याद रखोगे आप? कौन से 3 सॉल्ट? गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट और प्लेटिनम सॉल्ट। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम सॉल्ट ये डिसइंटीग्रेशन मेथड या तो ब्रीडिक आर्क मेथड से बनते हैं। तो आई थिंक आपको ये मेथड भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मेथड अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक इट इज पेप्टाइजेशन। थर्ड वाला मेथड कौन सा है? पेप्टाइजेशन मेथड है। तो पेप्टाइजेशन से, पेप्टाइजेशन मेथड जो भी है, पेप्टाइजेशन वो कैसे काम करती है वो समझो कि पेप्टाइजेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलॉइडल सॉल्ट। पेप्टाइजेशन मेथड के लिए वन वर्ड में क्या बोल सकते हो आप? तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a precipitate into a colloidal salt। फिर से एक बार ध्यान से कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a precipitate into a colloidal salt। तो इसका मतलब कि ये पेप्टाइजेशन में क्या होता है वो समझते हैं। चलो बच्चों, पेप्टाइजेशन में आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए? तो एक डिस्पर्शन मीडियम तो होता ही है, कोई भी कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो मान लो कि ये डिस्पर्शन मीडियम है और क्योंकि मेथड का नाम पेप्टाइजेशन है तो इस डिस्पर्शन मीडियम को आपको बोलना है पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये डिस्पर्शन मीडियम, ये इसको आप बोलोगे पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है तो अभी मैं समझाती हूं आपको कि भाई जो भी प्रेसिपिटेट, चलो मान लो ये मेथड से आज हम बनाने वाले हैं FeOH थ्राइस का सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट हम बना रहे हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, है ना। तो बच्चों फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? तो आई वांट प्रेसिपिटेट्स ऑफ FeOH थ्राइस। अब प्रेसिपिटेट कहां से मिलाऊंगी? तो भाई कुछ नहीं करना है, मुझे टेस्ट ट्यूब लेना है लैब में जाके। टेस्ट ट्यूब में Fe का कोई भी सॉल्ट का मैं सॉल्यूशन ले लूं, फेरिक क्लोराइड ले लूं या फेरस नाइट्रेट ले लूं या फेरिक नाइट्रेट ले लूं या फेरिक हाइड्रोक्साइड, नहीं फेरिक हाइड्रोक्साइड तो लाना है। तो Fe का कोई भी सॉल्ट पानी में डाल दो, फिर उसमें आप डाल दो NaOH। तो आपको इसमें बहुत सारे प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। ये जो पेपेटीज है FeOH थ्राइस के होंगे। कोई भी Fe का सॉल्ट ले लो, Fe3 का कोई भी सॉल्ट ले लो, पानी डाल दो, इसमें NaOH डाल दो, आपके पास आ जाएंगे प्रेसिपिटेट्स ऑफ FeOH थ्राइस। फिर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है वो आप हटा दो। कैसे भी ऐसे टेस्ट ट्यूब करोगे तो गिर जाएगा, प्रेसिपिटेट रह जाएंगे और उन प्रेसिपिटेट को इधर डाल दो।
ये FeOH थ्राइस के पीपीटीज है। अब आपने जो पेप्टिंग एजेंट लिया है वो कौन सा पेप्टिंग एजेंट लेने वाले हो, तो जो भी पेप्टिंग एजेंट आप लोगे वो पेप्टिंग एजेंट उसमें भी पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे। चलो मैंने एज अ पेप्टिंग एजेंट ले लिया FeCl3। अब मैंने क्यों FeCl3 लिया, क्योंकि भाई ये हमारा जो सॉल्ट है पीपीटीज है वो FeOH थ्राइस का पीपीटीज है। FeOH थ्राइस के पीपीटीज में Fe+3 OH माइनस आयन है, FeCl3 में भी Fe+3 Cl माइनस आयन है। FeOH थ्राइस में है Fe3, FeCl3 में भी है Fe3। स्टूडेंट्स Fe3 दोनों में कॉमन है, यानी आपको क्या करना है वो आप समझ गए कि प्रेसिपिटेट का कोई भी एक रेडिकल या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डोंट वरी, कोई भी वो रेडिकल पेप्टिंग एजेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ कॉमन होना चाहिए। कोई भी एक रेडिकल या तो वो पॉजिटिव या तो वो नेगेटिव, वो दोनों के बीच का कॉमन रेडिकल होना चाहिए। तो क्योंकि ये प्रेसिपिटेट में Fe3 है इसीलिए हमने पेप्टिंग एजेंट जो भी इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट किया है वो FeCl3 ले लिया ताकि उसका पॉजिटिव रेडिकल कॉमन हो जाए। आप नेगेटिव को भी कॉमन कर सकते हो, आप इधर KOH NaOH लोगे तो नेगेटिव कॉमन हो जाएगा, डोंट वरी, कोई सा भी कॉमन कर सकते हो। अब होगा क्या, इसमें सरफेस केमिस्ट्री का रोल आएगा एड्सॉर्प्शन। तो यहां से जितने Fe3 है वो ये प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। जितने भी Fe3 है, कौन से रेडिकल, Fe3 जो कॉमन रेडिकल है वो पीपीटीज की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब अगर ये पीपीटी की सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है तो पीपीटी में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी ये चार्ज जो भी है वो चार्ज इम्बैलेंस हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और चार्ज इम्बैलेंस होने की वजह से ये सारे प्रेसिपिटेट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, यानी आपका जो भी डिस्पर्शन मीडियम था यानी पेप्टिंग एजेंट था, उस पेप्टिंग एजेंट में FeOH थ्राइस के पार्टिकल्स, ये प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ये एक पूरा कॉलॉइड बन जाएगा। तो ये बन गया FeOH थ्राइस का कॉलॉइड। तो ये वाला मेथड है पेप्टाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, पेप्टाइजेशन मेथड। तो ड्यूरिंग दिस पेप्टाइजेशन the precipitate adsorb one of the ion of the electrolyte on its surface। समझे, ये मेन चीज आप समझे कि इनमें से कोई भी जो भी नेगेटिव आयन कॉमन है या पॉजिटिव उसको प्रेसिपिटेट अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा। एड्सॉर्ब करने के बाद इमीडिएटली वो ब्रेकअप कर देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और ये वाले फिनोमेना जिसमें ये जो भी हमारे पास ये पार्टिकल्स अवेलेबल है बच्चों FeOH थ्राइस के, इसमें हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज को इसने एब्जॉर्ब किया, फिर वो ब्रेक डाउन हो गए, तो यानी ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। आप अभी से थोड़ा थोड़ा याद रखना भी शुरू कर लो, आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे है तो मैं आपको बता दूं कि आपको याद रखना है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो भी सॉल है वो पॉजिटिव चार्ज वाला कॉलॉइड सॉल है। कौन से चार्ज वाला कॉलॉइड सॉल है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो पेप्टाइजेशन यानी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू अ कॉलॉइडल सॉल्ट, यानी पहले प्रेसिपिटेट ले आओ,
प्रेसिपिटेट को एक प्रॉपर पेप्टिंग एजेंट में डाल दो और वो प्रेसिपिटेट पेप्टिंग एजेंट का जो भी कॉमन रेडिकल होगा उसको अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद वो चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा, इसकी वजह से वो छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा और आपको कॉलॉइड मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस बार प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।